हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लेवल फर्स्ट की कट ऑफ के बारे में। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, लेकिन यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आई तो बाद में लाइक ज़रूर करना। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ डाटा के बारे में बता दूं, लेवल फर्स्ट में क्या डाटा थे। तो अब देखो, जो टोटल जो फॉर्म भरे गए थे अपने लेवल फर्स्ट में, वो भरे गए थे 12,67,985, जिसमें बीएड और बीएसटीसी दोनों शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद जो पेपर दिया वो दिया 10,19,764 लोगों ने। ठीक है, जिसमें बीएड बीएसटीसी दोनों शामिल है, लेकिन जो रिजल्ट आया वो आया था ओनली बीएसटीसी वालों का। तो कितने का रिजल्ट आया, यानी कि जो 10,000 यानी जो 10 लाख थे उनमें से 3,30,604 बीएसटीसी से थे जिनका रिजल्ट आया। 6,89,160 बीएड से थे जिनका परिणाम रोक दिया गया। तो अब आपको यह बात समझ में आ गई कि जो 12 लाख फॉर्म भरे गए थे उनमें से जो रिजल्ट आया वो केवल 3,30,000 लोगों का आया। अब 3,30,000 का जब रिजल्ट आया तो उनमें मैं बता रहा हूं, हम बात करेंगे 90+ वालों की। ठीक है, जिसके 90+ नंबर थे, यानी कि 60% नंबर थे, वो कितने थे? 90+ वाले थे 1,63,074, और जिसके 90 से कम नंबर है वो है 1,67,530। 90 से कम यानी कि जिसके यानी जो दिव्यांग है वो भी यानी कि एलिजिबल है, यानी कि पास हो रहे हैं। ठीक है, जिसके 40% नंबर है, 50% नंबर है, ये 85% ओबीसी वाले पास हो रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे किसकी? 90+ वाले की। अब बात करते हैं हम, देखो ये हमने बता दिया कितने फॉर्म भरे गए, कितने क्या पास हुए। अब हम बात करते हैं सीट की। आपकी मान लेते हैं कि जो टोटल सीट 31,000 है उसके हिसाब से आपकी आ रही है 16,000। ठीक है, अब जिसमें टीएसपी नॉन टीएसपी में बांट दिया जाता है, बात समझ रहे हैं? तो टीएसपी है उसमें 10% 1,600 हो गए, नॉन टीएसपी हो गए 14,600, यानी 90% हो गया 14,600। अब आप में से कोई सोच रहा होगा कि सर विडो की भी अलग से आती है, एक्स सर्विसमैन की भी अलग से आती है। तो ये मान लो कुछ, देखो सीट तो बढ़ेगी श्योर है, यदि कुछ सीट ही बढ़ती, कुछ ही बढ़ती है, ठीक है, तो मान लेते हैं वो है एक्स सर्विसमैन की, विडो की, उनके, और ज़्यादा यदि बढ़ी सीटें तो अपने इनमें भी यानी कि बढ़ोतरी होने वाली है। सीट बढ़ेगी तो कट ऑफ श्योर है कम ही आएगी। अब फिलहाल जो प्रेजेंट जो सीट है इसके हिसाब से देखते हैं कट ऑफ कितनी क्या आती है। तो मैं आपको कुछ ये बता दें पहले कि लगभग कितने कितने नंबर लोग लेके आ रहे हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि 140+ है वो 130 से 150 जो स्टूडेंट्स हैं वो इतने नंबर लेके आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 130 से 140। देखो जैसे जैसे हम कम नीचे आएंगे क्या होगा, ये जो स्टूडेंट की संख्या ये बढ़ती जाएगी। ये कितने हो गए? 600 हो गए। 131 से 135 1,400 हो गए। 126 से 130 2,800 हो गए। 121 से 125 6,000 हो गए। 116 से 120 10,000 हो गए। 111 से 115 18,000। 106 से 110 31,000। 101 से 105 लगभग 38,000। फिर देखो एक क्राइटेरिया होता है, उसके बाद फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ तक ठीक है, लेकिन फिर ये कुछ ऐसे नंबर होते हैं जहाँ लगभग स्टूडेंट्स के नंबर मिल जाते हैं, तो फिर क्या संख्या कम होती चली जाएगी। तो एक पीक पॉइंट होता है, उसके बाद संख्या फिर कम होती चली जाएगी। फिर इसके बाद यानी कि 96 से 100 संख्या कम होगी 30,000। 90 से 95 होगी 25,000। उसके बाद संख्या और कम होती चली जाएगी। इस प्रकार जब इनको टोटल ऐड करोगे तो लगभग 1,63,000 के समथिंग आएंगे। 90+ जो स्टूडेंट्स हैं वो 1,63,000 कुछ इस तरीके से है। अब देखो ये डाटा फिक्स नहीं है, देखो 100-200 में कम भी हो सकते हैं। जैसे ये मान लो 6,000 है तो 5,000 भी हो सकते हैं। ठीक है, 7,000 भी हो सकते हैं, समझ गए ना। 18,000 है, ये 16 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। लेकिन ये डाटा आपको ना एक बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ यानी कि मान के चलोगे एग्जैक्ट कट ऑफ के लगभग आसपास होगी। जो मैं कट ऑफ बताऊंगा उसमें लास्ट 1 से 2 का ही डिफरेंस मिलेगा, या 2 ज़्यादा हो जाएगी या 2 कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीट की, कि यदि सीट मान लो अपनी 14,600 आ रही है नॉन टीएसपी की, तो अपने कैटेगरी वाइज कितने कितने सीटें मिलेगी। जैसे कि जनरल का 36%, इसका 36% किया तो मिला 5256। ठीक है, ओबीसी का 21% किया तो कितना होगा? 3,066 हो गया। ओबीसी का 10% 1460 हो गया। एमबीसी का 5% 730 हो गया। इसका निकाल रहे हैं 14,600 का प्रतिशत।
बातें समझ में आ रही है। इसके बाद देखो SC का 16%, 23-36, ST का 12%, 17-52। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई है। टोटल फॉर्म कितने भरेंगे, कितने पास हुए, कितने बच्चों को कितने नंबर आ रहे हैं और कैटेगरी वाइज यानी कितनी सीटें आ रही हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ की। देखो मेन जो कट ऑफ होती है वो जनरल होती है, कि जनरल कट ऑफ का एक बार आइडिया लग जाए ना, उसके बाद हम अंदाजा लगा भी लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं होता, 2-2 नंबर का या फिर 1 से 1.5% का अंतर होता है। अब जनरल कट ऑफ का अंदाजा कैसे लगाएंगे, देखो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं चाहे वो कौन से भी कैटेगरी का हो, ठीक है, वो सभी जनरल में काउंट हो सकते हैं यदि वो जनरल से ज़्यादा नंबर लेके आ रहे हैं। जैसे कि देखो जनरल का 36%, यानी कि जो टॉपर 5256 बच्चे होंगे, चाहे वो कौन से भी कैटेगरी का हो, चाहे वो ST का हो, SC का हो, MBC का हो, चाहे जनरल का हो, यदि 5256 तक उसकी रैंक आ रही है तो जनरल में काउंट होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 5256 लगभग ऐसा कौन सा नंबर है जिस पर स्टूडेंट्स की रैंक 5256 आ सकती है। तो मैंने यहां से लेके यहां तक तो पहले टोटल कर लिया था ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। 4950 हो रहा है, ठीक है। यानी कि यदि किसी बच्चे के 126 नंबर आ रहे हैं, यदि 126 नंबर आ रहे हैं तो उसकी रैंक 4950 है। लेकिन 5255 वाला भी जनरल में काउंट होगा, तो एक नंबर कम और करते हैं तो लगभग 125 वाला या फिर 124 वाला जनरल में काउंट होगा। बात समझ गए, यानी कि 124 से 125 जनरल कट ऑफ जा सकती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो जनरल कट ऑफ है 124 से 125, मैं 124 मान के चल लेते हैं, ठीक है। हो सकता डाटा कुछ ज्यादा लगे तो मान लेते हैं कि 124 जाएगी जनरल कट ऑफ। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो जनरल के बाद जो जस्ट नीचे स्टार्ट होगी वो ये बाकी कट ऑफ स्टार्ट होगी, यानी कि OBC और EWS। तो देखो OBC के कितने हैं, 3066। तो जब हम जनरल OBC को जोड़ेंगे तो ये अपने हो गए 6-6-12 और 6-6-12 और 3 8322। यानी कि अब आपकी इन दोनों को जोड़ा, यदि आपकी 8322 तक रैंक आ रही है तो आप OBC में काउंट होंगे। अब देखो 8322 कहां पे आती है, तो यहां तक हो गए, देखो 4950, 4 6 10 हो गए, ठीक है, 1000 का अंतर है। लगभग ये हो जाएगा 121 पे, तो 2 कम कर दो, 10 8000, ठीक है, लगभग यानी कि ये जो जाएंगे 123 के समथिंग, 122 और 123 के समथिंग जाएंगे, ठीक है। जिससे आप ये आएगा यानी 121 से 125 के बीच में, यानी कि 121 से जो ऊपर जो बच्चे हैं वो लगभग 10 यानी 5 से 11 हज़ार है, ठीक है। 121 से जो ऊपर बच्चे हैं लगभग 11,000 बच्चे हैं। तो अपने यानी कि 8000 जो रैंक है 8322, यानी लगभग 8500 जो रैंक आएगी वो लगभग 122 के समथिंग आएगी। तो हम ये मान लेते हैं कि जो OBC जो कट ऑफ जाएगी वो लगभग 122 के समथिंग जाएगी। अब बात आती है EWS की। तो देखो EWS के जो पद है 10%, ठीक है। तो देखो ये जो, अब ये जरूरी नहीं है कि इसकी OBC से कम ही जाए, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई OBC से ज़्यादा जाए। तो ये क्या होगा, इसके बाद यानी कि 5256 के बाद तो जितने भी EWS के बच्चे होंगे 1460 उनको ले लिया जाएगा। तो इसमें हम ये बात मान के चलेंगे कि लगभग एक कम जा रही है, ठीक है। जरूर नहीं कम जाए, बराबर भी जा सकती है, 122 भी जा सकती है, लेकिन अब तक जो भी रिजल्ट देखा लोगों ने उसमें EWS की कमी गई है, तो ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है। यहाँ पर EWS का लगभग अंतर रहने वाला 1 के समथिंग, 121 मान लेते हैं यहाँ पे। MBC के देखो, MBC का लगभग इससे 2 नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि देखो अब आगे जो रैंक ये डिसाइड नहीं करेगा कि ये लगभग इतने रैंक में आ रहे नहीं आ रहे, क्योंकि इनका फिक्स है 5%। और यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स कम होते हैं, ठीक है, और यानी कि सीटें ज़्यादा होती है, तो इस कारण क्या होता है यहाँ पे कट ऑफ कम रहने के आशंका रहती है। तो लगभग 2 नंबर कम हो जाएंगे, 119 या 118 के समथिंग, 2 से 3 नंबर कम, 118 से 119। अब SC ST देखो, SC और ST कैटेगरी के कट ऑफ देखो, इनका वही काम है। पिछली बार कई बार तो ऐसा हुआ है कि ST की कट ऑफ यानी कि इसमें तो कई बार ऑल को सिलेक्ट कर लिया गया, जिसने फॉर्म भरा है, पेपर दिया है, कितने भी नंबर आए हैं, आप टीचर बन गए हो। तो लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है। इसके पीछे रीज़न है, एक तो रीज़न ये है कि पेपर इजी आया था, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि बच्चों ने अब की बार मेहनत की थी,
वास्ट, क्योंकि देखो कोरोना का टाइम आ गया, दूसरा लोगों ने इतनी टेस्ट सीरीज, इतनी वीडियो देख लिए थे, लोग सोचने लगे क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो इस कारण अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी एससी की जो कट ऑफ जाएगी लगभग 113 के समथिंग जाएगी, और एसटी की जो कट ऑफ है लगभग 108 या 107, ठीक है, 107 या 108 के समथिंग रहने वाली है। तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ मैं कट ऑफ सारी, आपको दिखाई नहीं दे रही हो तो। जनरल कट ऑफ 124, ठीक है, ओबीसी 122, ईडब्ल्यूएस 121, इधर लिख देता हूँ फिर मैं एमबीसी अपनी 118 से 119, और एससी 113 और एसटी 107, ये अपनी कट ऑफ रहने वाली है। तो आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? यदि आपको पसंद आया हो कि हाँ ये लगभग ठीक है, अब देखो ऐसे कमेंट तो करना मत कि भाई ये डाटा कहाँ से लाए, इतना ज़्यादा हो ही नहीं सकता है। तो जिसके कम नंबर आ रहे होंगे ना वो 100% यही सोचेगा इतने ज़्यादा हो ही नहीं सकते हैं, जिसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वो सोचेगा इतने कम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। और देखो जिसके मान लो मैंने कटो बताई, मैंने मान लो ईडब्ल्यूएस कटो बताई 121, अब आपके आ रहे 120 नंबर, तो ये मत सोचना कि आप बिल्कुल बाहर हो, भाई इससे 2 कम भी जा सकती है, ठीक है भाई। जनरल मैंने 124 बताई है, 122 भी जा सकती है, और सीट बढ़ गई तो श्योर कम होनी है, ठीक है। तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, इससे कम भी आ जाए 1-2 नंबर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ 5 से 6 नंबर का अंतर आ रहा है, मैंने 124 बताई और आपके 118 आ रहे हैं, तो बिल्कुल थोड़ा सा विचार नहीं मैटर हो जाएगा कि आप शामिल हो या नहीं हो। 2 नंबर 3 नंबर डज नॉट मैटर। तो यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक करना, और दोस्तों को शेयर करना। और यदि कोई लेवल 2 से यदि आपका कोई दोस्त साथी है, उसने यदि कट ऑफ जाना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में देखना, लिंक मिल जाएगा। मैंने एसएसटी इंग्लिश और मैथ साइंस की भी कट ऑफ उसमें डाल दिया। थैंक यू।